Hi friends, this is Anjali, your accounting teacher. Welcome back to my channel. Today I'll explain you one question of bank reconciliation statement. इस क्वेश्चन में हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है एज पर बैंक पासबुक. आपको क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक भी हो सकता है या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक पासबुक भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक भी हो सकता है. यानी कि इन तीनों में से अगर कुछ भी मेंशन है तो उसका मतलब क्या है, ये उस बिजनेसमैन की लाइबिलिटी है और ये उसे बैंक को पे करना है. क्यों? बिकॉज विड्रॉल ऑफ मनी इज मोर देन द डिपॉजिट्स इन द अकाउंट. सिंपल वर्ड्स, उसने अपने अकाउंट से जो विड्रॉ किया है वो डिपॉजिट से ज़्यादा है. लेट्स से उसने अपने अकाउंट में जो अमाउंट डिपॉजिट किया है टोटल मिला के वो 40,000 है, बट विड्रॉ जो हुआ है वो 50,000 है. इसका मतलब 10,000 उसकी लाइबिलिटी है जो कि उसे बैंक को पे करनी है. तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Bank passbook of a company showed an overdraft of rupees 15,000 on the basis of following information. Prepare बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अब इस क्वेश्चन में हमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक गिवन है और वो 15,000 है. अगर हमारे क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है तो वो हम माइनस कॉलम में दिखाते हैं. ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ठीक है, सो हमने क्या लिखा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ब्रैकेट में हमने लिखा डेबिट, कितना अमाउंट है 15,000 जो कि हमने माइनस वाले कॉलम में दिखाया है. नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऑफ ₹700 डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक. हम वही वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर था, बैंक पासबुक पे था या कैश बुक पे था और वो इफेक्ट वहाँ पर क्या हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पर ओडी का जो इंटरेस्ट है वो डेबिट हुआ है. इसका मतलब बैंक में आपके अकाउंट में 700 रुपये कम हुए. सबसे पहला इफेक्ट इसका पड़ा है बैंक पासबुक पे और वो क्या हुआ है, माइनस हुआ है. अब हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो किसके बैलेंस में करने हैं, बैंक पासबुक के बैलेंस में करने हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है. इन सिंपल वर्ड्स, वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस इन कैश बुक. क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमें बैंक पासबुक का बैलेंस गिवन है. ठीक है, तो वहाँ पर अगर पहले माइनस हुआ था, अब हमें उसे कैश बुक से रिकंसाइल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना पड़ेगा. पहले माइनस किया था, अभी प्लस. क्यों? बिकॉज देखो हमारा बैंक पासबुक का बैलेंस 700 रुपये से कम हो गया है लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम नहीं हुआ है. तो मुझे पासबुक से कैश बुक को टैली करने के लिए वापस से वो अमाउंट प्लस करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, पे ऑर्डर ऑफ ₹5,000 फेवरिंग MTR Brothers was issued by the bank charging ₹150 as commission. In the books entry for ₹5,000 was recorded. अब एक बैंक से 5,000 रुपये का पे ऑर्डर बनवाया गया, उसके साथ साथ बैंक ने ₹150 कमीशन. हमने कैश बुक में 5,000 तो एंटर कर दिया बट 150 हमने एंटर नहीं किया. तो देखो 150 का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पड़ा, हमारी बैंक पासबुक पे पड़ा और वो क्या था, हमने माइनस किया है. अब हमें किस में चेंजेस करने हैं, बैंक पासबुक में करने हैं. तो पहले माइनस किया था तो अब क्या करेंगे, उससे वापस से प्लस करेंगे. क्यों? बिकॉज मेरी बैंक पासबुक का बैलेंस 150 से कम हो चुका है बट कैश बुक में अभी चेंजेस कुछ भी नहीं है तो वापस से उसे प्लस कर देंगे. सो पे ऑर्डर कमीशन नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 150 रुपीज़ प्लस किया. हमने 700 भी प्लस किया है, 150 भी प्लस किया. क्यों? क्योंकि इन दोनों बैलेंसेस से हमारे जो बैंक पासबुक है उसका बैलेंस डिक्रीज हो चुका था. अब कैश बुक से टैली करना है तो उसको वापस से इंक्रीज करना होगा. नेक्स्ट देखिए, A bill of ₹10,000 was retired by the bank under rebate of ₹150. Retired by the bank इसका मतलब क्या है कि एक बिल की पेमेंट है, अर्ली पेमेंट हमने कर दी है और अर्ली पेमेंट करने के लिए हमें 150 रुपीज़ का रीबेट मिल गया है, 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है. बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक. लेकिन कैश बुक में हमने पूरे 10,000 की पेमेंट
कर दी है। क्रेडिटेड इन द कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में पूरे 10,000 की पेमेंट हमने दिखा दी है। देखो पेमेंट हमें करनी थी 10,000 की, बट 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला। इसका मतलब जो पेमेंट हुई है वो हमने 150 से लेस की है, लेकिन कैश बुक में हमने पूरा 150 लेस कर दिया। तो यहाँ पर फर्स्ट इफेक्ट कैश बुक पे आया और कैश बुक में मेरा बैलेंस 150 रुपीज़ से डिक्रीज हो गया है। अब मुझे बैंक पासबुक के बैलेंस को टैली करना है, तो अगर कैश बुक में माइनस है तो बैंक पासबुक में क्या करना पड़ेगा, उसे माइनस करना पड़ेगा। सो बिल रिटायर्ड फुल अमाउंट एंटर्ड इन कैश बुक 150 रुपीज़ मैंने माइनस में शो किया। आगे देखिए, A check of rupees 4,000 received was recorded in the discount column of cash book and not banked. पहली चीज़ हमने कैश बुक में उसको गलत कॉलम में दिखा दिया और दूसरी चीज़ वो हमने बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब ना तो ये एंट्री कैश बुक में सही हुई है और बैंक में तो अभी चेक पहुंचा ही नहीं है, तो इसकी हमें कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कैश बुक के बैंक कॉलम में एंटर होता तो हम रिकंसाइल करने के लिए इस एंट्री को लेते, लेकिन ये हमने कैश बुक में एंटर ही नहीं की है जहां हमें करनी थी। ठीक है, तो इस वाली एंट्री का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, A check of rupees 3,000 issued in favor of Shyam returned due to technical reason. एक चेक था 3,000 का जो कि किसी के नाम से इशू किया गया, अब वो टेक्निकल रीज़न से रिटर्न हो गया। तो जब चेक इशू हुआ होगा तो कैश बुक में माइनस किया होगा। ठीक है, अब बैंक में गया तो वहाँ पर भी माइनस हुआ होगा। अब वो चेक रिटर्न हो गया, तो जब वो चेक रिटर्न हुआ होगा तो वापस से बैंक पासबुक में प्लस हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया गया, लेकिन आपके अकाउंट से माइनस नहीं हुआ। आपने उसको 3,000 रुपये की पेमेंट कर दी। इसमें लिखा है आगे, कैश वॉज पेड टू श्याम बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन कैश बुक फॉर डिसऑनर ऑफ चेक। हमने उसको 3,000 रुपये की पेमेंट भी कर दी, लेकिन जो चेक डिसऑनर हुआ है उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। देखो कैश बुक में हमने पहले क्या किया, माइनस किया, बैंक पासबुक में चेक गया माइनस हुआ, लेकिन जैसे वो डिसऑनर हो गया वापस से प्लस हो गया, यानी कि बैंक पासबुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया, लेकिन मेरी कैश बुक में ये माइनस हो रखा है, तो मुझे बैंक पासबुक में भी क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। सो चेक इशूड डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 3,000 माइनस। आगे देखिए, रिफंड फॉर रुपीज 10,000 फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 10,000 क्रेडिट हो गया, इसका मतलब डिपॉजिट हो गया। तो फर्स्ट इफेक्ट बैंक पासबुक पे था, क्या था, प्लस हुआ था, तो अब मुझे बैंक पासबुक में करना है तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। देखो वही चीज़ हो रही है कि फर्स्ट इफेक्ट अगर बैंक पासबुक में है और अभी हमें चेंजेस बैंक पासबुक में करने हैं, तो पहले प्लस था तो अभी माइनस हो जाएगा, और अगर पहले कैश बुक में हुआ था और बैंक पासबुक में अब हो रहा है तो जो चीज़ कैश बुक में हुई थी वही सेम हमें बैंक पासबुक में करनी है। ठीक है, सो रिफंड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिटेड इन अकाउंट 10,000 हमने माइनस किया, क्यों, बिकॉज पहले 10,000 प्लस हुआ था, अब मुझे पासबुक में चेंजेस करने हैं, मतलब पासबुक के बैलेंस में चेंजेस करने हैं, तो वो मुझे माइनस करना होगा। आगे देखिए, अ चेक ऑफ रुपीज 7,500 डेबिटेड एंड कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। 7,500 रुपये का एक चेक था, वो कैश बुक में डेबिट, इसका मतलब हमें कहीं से 7,500 रुपये का चेक मिला, वो हमने कैश बुक में एंटर कर दिया, बट उसे बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं किया, तो फर्स्ट इफेक्ट कैश बुक पे है, और वो क्या है, हमारा कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो बैंक पासबुक का बैलेंस भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इन दी बैंक, 7,500 रुपये हमने प्लस में दिखाया। आगे देखिए, अ चेक ऑफ रुपीज 5,000 क्रेडिटेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 5,000 रुपये का एक चेक बैंक पासबुक में क्रेडिट, इसका मतलब बैंक पासबुक में डिपॉजिट हो गया है, लेकिन उसको कैश बुक में एंटर नहीं किया। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर आया, हमारी बैंक पासबुक में आया, और वो क्या था, प्लस था। अभी बैंक पासबुक में चेंजेस करने हैं तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे। तो चेक क्रेडिटेड इन अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने 5,000 को
माइनस में दिखाया। अब हमने दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। पहले हमने माइनस साइड का टोटल किया, हमारा है 33,150। हम प्लस आइटम का क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, वो हमारा निकल के आएगा 8,350। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस निकल के आएगा 24,800। वो हो जाएगा हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक और यहाँ पर क्रेडिट। आई होप आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया। बट इन एनी केस अगर आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई videos.